मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस खबर को आपके सामने रख देते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज ही दिल्ली आ रहे हैं। दोपहर 3:30 बजे की फ्लाइट से वे दिल्ली आने वाले हैं। इससे पहले खबर थी कि वे परसों सुबह दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तेज हुई हलचल के बीच इस वक्त की खबर यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्रिमंडल विस्तार के बीच आज ही दोपहर दिल्ली पहुंच रहे हैं। वे दोपहर 3:30 बजे की फ्लाइट से दिल्ली आने वाले हैं। आपको बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे बड़े नामों में से एक हैं। ये वो चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी जाएगी। मध्य प्रदेश से दो चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया और राकेश सिंह, इनको मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कल सुबह दिल्ली लौटने वाले थे, वे आज दोपहर 3:30 बजे ही दिल्ली लौट रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई इस वक्त की खबरों को हम आपको बता रहे हैं। तमाम नेताओं को कॉल पहुंचना शुरू हो गए हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया समय से पहले ही दिल्ली पहुंच रहे हैं। हमारे साथ ब्रजेश राजपूत ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से जुड़ गए। ब्रजेश, क्या अपडेट? देखिए विकास, जैसे कि हम सब लोग सुबह से ही बता रहे हैं कि कॉल्स पहुंचने शुरू हो गए। वो सारे दावेदार जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले 2 दिन से मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और अभी भी सुबह वो इंदौर में रुके और इंदौर से उज्जैन पहुंचे हैं। मगर इंदौर उज्जैन के अलावा उनको कई जिलों में जाना था और कल सुबह उनको इंदौर से दिल्ली रवाना होना था। मगर अभी उनका प्रोग्राम चेंज हुआ है। वो अपने उज्जैन के प्रोग्राम जल्दी वाइंड अप करके 3:30 बजे की फ्लाइट से वापस इंदौर से दिल्ली जाने वाले हैं। ये उनके समर्थकों को बता दिया गया है। तो बाकी सारे इंदौर के जो शाम के सारे प्रोग्राम हैं स्थगित कर दिए गए हैं। कुछ और जिलों में जाने वाले थे, वहाँ सबको मना कर दिया गया है कि सिंधिया जी वापस दिल्ली लौटे हैं। तो शाम की 3:30 की फ्लाइट से इंदौर से सिंधिया दिल्ली रवाना हो जाएंगे। जो सारी बात हम लोग कह ही रहे थे। जी विकास राजपूत बड़ा अपडेट इस वक्त का दे रहे हैं। मोदी कैबिनेट के विस्तार के बीच हलचल बढ़ गई है और ये वो 4 चेहरे हैं जो आज दोपहर या शाम तक दिल्ली पहुंच रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया दोपहर 3:30 बजे की फ्लाइट से इंदौर से सीधे दिल्ली पहुंच रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल दोपहर में 1:30 बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं। नारायण राणे दोपहर 1:30 बजे गोवा से फ्लाइट ले रहे हैं दिल्ली आने के लिए। और आरसीपी सिंह पटना से दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। ये 4 बड़े चेहरे जो मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं, वे हम आपको दिखा रहे हैं। आरसीपी सिंह लगातार बीजेपी के साथ मोदी सरकार में शामिल होने के लिए गठबंधन को लेकर हो रही बातचीत भी इस समय कर रहे हैं और उनका दिल्ली पहुंचना इस लिहाज से भी बेहद अहम है क्योंकि जेडीयू इस समय हार्ड बार्गेनिंग कर रहा है मोदी कैबिनेट में शामिल होने के लिए। वो 2 कैबिनेट और 2 MOSNA की राज्य मंत्री के पद मांग रहा है, जबकि केंद्र सरकार एक ही कैबिनेट का पद उसको देना चाहती है। इस बीच ये प्रमुख चेहरे महाराष्ट्र से जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। नारायण राणे पूर्व मुख्यमंत्री, शिवसेना से कांग्रेस में आए, कांग्रेस से बीजेपी का रुख किया। रंजीत नाइक निंबालकर ये भी बीजेपी सांसद हैं, पहली बार सांसद चुने गए हैं, लेकिन माढ़ा से चुने गए हैं। माढ़ा वो सीट जहां से शरद पवार सांसद चुने जाते थे, कांग्रेस से बीजेपी में आए। हिना गावित दूसरी बार सांसद चुनी गई है, सबसे कम उम्र की सांसद हुआ करती थी, आदिवासी सांसद हैं और इन्होंने अपने चाचा मणिक गावित को जो कि कई बार सांसद रह चुके थे, उनको हरा के ये सीट कब्जा की थी और 2 बार से सांसद भी हैं। तो ये बड़े चेहरे जो कि महाराष्ट्र से कैबिनेट में हिस्सा हो सकते हैं। हमारे साथ रौनक कोकड़े ज्यादा जानकारी के साथ। रौनक, क्या अपडेट है इस वक्त का मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ा? जी देखिए, निश्चित तौर पर विकास जी, जिस तरह की जानकारी आपने अभी दर्शकों को दी, कुछ इसी तरह के नाम जो है सामने निकल कर आ रहे हैं। मुख्य तौर पर अब तक जो कंफर्मेशन मिली है वो नारायण राणे को लेकर मिली है। नारायण राणे की ओर से ये बताया गया है कि उन्हें बीजेपी दफ्तर से फोन आया है और उन्हें दिल्ली बुलाया गया है और हो सकता है कि वहां पर उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात जो है वो हो सके। लेकिन जैसे आपने बताया कि हिना गावित भी एक चेहरा जो है वन ऑफ द कंटेंडर है कि जो प्रधानमंत्री मोदी की इस कैबिनेट का हिस्सा हो सकती है। हिना गावित के बारे में बता दें कि महाराष्ट्र के नंदुरबार से दूसरी बार सांसद चुनी गई है। आदिवासी इलाके से ये सांसद चुनी गई है और काफी बेहतरीन उनका प्रदर्शन जो है बीजेपी में रहा है। इसीलिए उनको इस बार मौका मिल सकता है, एक यंग चेहरे के तौर पर उनको मौका मिल सकता है। और दूसरा जो नाम आपने बताया निंबाड़कर का, जो कि माढ़ा लोकसभा से सांसद है, पहली बार सांसद बने हैं। ये वही लोकसभा है जहां से शरद पवार चुनाव लड़ना चाह रहे थे 2019 लोकसभा का, लेकिन आखिरी मौके पर उन्होंने अपना नाम जो
जो है वो वापस ले लिया। ये इलाके में एनसीपी का दबदबा माना जाता है और ऐसे में बीजेपी का सांसद वहां से चुन के आया है। रौनक आपके पास फिर अपडेट के लिए आएंगे। इस वक्त तस्वीर पंजाब के चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। हेलीकॉप्टर की तरफ, चॉपर की तरफ उनका काफिला जाता हुआ दिख रहा है। पंजाब से ये बड़ा अपडेट आ रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली पहुंचकर सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। पंजाब में कांग्रेस में जबरदस्त कलह है। चुनाव से पहले इस कलह को खत्म करने की कोशिश के तहत इस मुलाकात को देखा जा रहा है। आपको बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जबरदस्त द्वंद्व चल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस नेतृत्व बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता है, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह इससे बच रहे हैं। और इन्हीं मेल मुलाकातों के बीच कांग्रेस आलाकमान ने एक कमेटी का गठन किया, जिसके सामने कैप्टन अमरिंदर सिंह पेश हो चुके हैं, सिद्धू भी आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पेच फंसा हुआ है। अब इस पेच को ठीक करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज दिल्ली बुलाया है। और इस वक्त की तस्वीर अपडेट ये है कि पंजाब के चंडीगढ़ से कैप्टन दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। जगविंदर पटियाल हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर, लग रहा है कि आज का दौरा इस पूरी कलह पर आखिरी कील ठोक देगा। देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत है विकास, क्योंकि इस बात के बाद या तो मसला ठंडा होगा या मसला इतना बढ़ जाएगा कि कांग्रेस को 2022 में के चुनाव में उसका खामियाजा सीधे सीधे भुगतना पड़ेगा। तो हाईकमांड हर कदम फूक फूक कर रखेगा। कैप्टन को आज सबसे पहले तो सिद्धू के रोल के बारे में बताया जाएगा कि सिद्धू को ये रोल देना चाहते हैं जो भी राहुल, प्रियंका और सोनिया ने उनके बारे में तय किया है। दूसरा, अमरिंदर सिंह ये बताएंगे कि वो कौन सा रोल उनको नहीं देना चाहते और कौन सा देना चाहते हैं और क्यों देना चाहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होगी कि आखिरकार जो हमने वादे किए थे 2017 में, उनको लेकर कांग्रेस चिल्ला रही है, तो उन वादों को, जो 18 सूत्री कार्यक्रम है, उसको पूरा करने के लिए अमरिंदर के पास अगले 6 महीने का क्या रोड मैप है, और जब वो चुनाव में जाएंगे उससे पहले क्या वो वादे पूरे कर पाएंगे, तो क्या कांग्रेस को फिर से 2017 की देख पाएंगे। तो तीसरी बात जो रहेगी कि 2022 में चेहरा कौन होगा, और अगर रोल डिफाइन होगा तो अमरिंदर सिंह अपना 2022 में रोल डिफाइन करवाना चाहेंगे, ताकि कोई भी किसी के मन में मलाल ना रहे, स्पष्ट स्थिति रहे। और अमरिंदर सिंह कभी भी 2 पावर सेंटर अपने होते हुए बनने नहीं देते हैं। तो मुझे ये लगता है ये मीटिंग अहम भी है, और ये मीटिंग मुझे लगता है कि बड़ा बवाल भी खड़ा कर सकती है। अगर फैसला ठीक ना हुआ तो कांग्रेस को जिसका खामियाजा 2022 में भुगतना पड़ सकता है। जी जगविंदर, तो जो बात आप कह रहे हैं कि इस बार ये बता दिया जाएगा कैप्टन को कि सिद्धू का क्या रोल होगा और सिद्धू किस रोल में रहेंगे, साथ ही साथ कैप्टन केंद्रीय नेतृत्व को ये बताएंगे कि वो सिद्धू को क्या देना चाहते हैं। लेकिन इसी पर अपडेट के लिए हमारे साथ जैनेंद्र कुमार दिल्ली से जुड़ गए। जैनेंद्र, एक बड़ा सवाल ये कि पहले ही ये कहा जा रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व ने कैप्टन को बता दिया है कि सिद्धू को क्या जिम्मेदारी देनी है, उसके लिए कैप्टन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी कहा गया था, लेकिन कैप्टन ने वो सब नहीं किया। अब आज की इस मुलाकात से क्या आपको लग रहा है कि वो रास्ता जो रुका हुआ था वो खुल जाएगा? बिल्कुल विकास जी, आज की मुलाकात काफी अहम है इस पूरे घटनाक्रम में और निर्णायक मुलाकात है। जैसा पटियाल जी ने भी बताया कि या तो बात बिल्कुल ही बन जाएगी, दोनों पक्ष जो है वो कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूले पर तैयार हो जाएंगे, या फिर बात इस हद तक बिगड़ेगी कि कांग्रेस का भट्टा बैठ सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में। इस बात को कैप्टन भी समझते हैं, इस बात को कांग्रेस आलाकमान भी समझती है। और जिन पहलुओं की बात पटियाल जी ने की, उसके अलावा जाहिर सी बात है जो 18 बिंदु जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि 18 बिंदु जिन पर की कांग्रेस हाईकमांड की तरफ से पहले ही कैप्टन को संदेश दिया जा चुका है इस पर आप एक तय समय सीमा के भीतर काम करके दिखाइए, चाहे वो बेअदबी का मामला हो या रेत माफिया का मामला हो, पावर परचेज वाले मामले हो, तो तमाम चीजों पर। इसके अलावा बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए स्कीम बनाने का, और सबको फ्री देने के लिए, कुछ वर्गों को पहले से वहां मिल रही है लेकिन सबको 200 यूनिट फ्री देने की स्कीम वहां पर अनाउंस करने को कहा था आलाकमान ने कैप्टन को, लेकिन अब तक वो नहीं हुआ है। संभवतः कैप्टन भी इस मुलाकात के लिए इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि पिछली बार जब 2 हफ्ते पहले वो दिल्ली आए थे तब कमेटी के सामने पेश होने के साथ साथ वो सोनिया गांधी से मिलना भी चाहते थे, लेकिन उस वक्त सोनिया गांधी ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया था। तर्क ये दिया गया कांग्रेस आलाकमान के नजदीकी सूत्रों के द्वारा कि चूंकि प्रक्रिया चल रही थी इस वजह से सोनिया गांधी उस समय नहीं मिली। लेकिन अब न सिर्फ कमेटी अपना काम कर चुकी है बल्कि राहुल गांधी भी तमाम पक्षों से मिल चुके हैं, खुद सिद्धू से मिल चुके हैं, और अब एक नतीजे पर आलाकमान भी जल्द पहुंचना चाहता है। और इसी वजह से उससे ठीक पहले कैप्टन से सलाह मशवरा जरूरी है, इसीलिए कैप्टन को बुलाया गया है और आज की बैठक से कोई हल निकलने की उम्मीद है। जी प्रकाश जी, विकास जी। तो जैनेंद्र अपडेट दे रहे थे कि आज की बैठक से हल निकलने की उम्मीद है, जबकि जगविंदर पटियाल कह रहे हैं कि अगर हल नहीं निकला तो फिर कुछ इतना
गड़बड़ हो जाएगा कि इसका खामियाजा कैप्टन को, कांग्रेस को अगले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। इस वक्त का अपडेट यह है कि चंडीगढ़ से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। इसी चॉपर के जरिए कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले हैं। वे हेलीकॉप्टर में सवार हो चुके हैं। सीधी लाइव तस्वीरें चंडीगढ़ से आपके सामने। दिल्ली आकर कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और सोनिया गांधी से मुलाकात करके इस मसले का हल निकालने की कोशिश होगी। जगविंदर, जगविंदर पटियाल हमारे साथ चंडीगढ़ से सीधे जुड़े हुए हैं। जगविंदर, इस हल का आप जो बात कह रहे हैं कि या तो आज हल निकल जाएगा या चीजें इतनी बिगड़ जाएंगी, उम्मीद है कि हल निकल आए, लेकिन अगर बिगड़ी तो किस स्तर तक जाएंगी? क्या नई पार्टी भी बना सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह? देखिए, कैप्टन अपने पत्ते हमेशा ना खोल कर रखते हैं। पार्टी बनाना इस उम्र में बड़ा मुश्किल है और उसे आगे बढ़ाना, 80 साल की उनकी उम्र हो चुकी है। लेकिन कैप्टन बार बार कांग्रेस पर ये दबाव जरूर रखते हैं कि वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, कैप्टन की एक और खासियत है, वो बाकी जो उनके विरोधी और विपक्षी दल होते हैं ना कांग्रेस के, उनके साथ भी वो अपना समीकरण सही रखते हैं ताकि एक थ्रेट के तौर पर जो है कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बनाया जा सके। अगर ये सब नहीं कर पाएंगे तो इतने रिबेल खड़े हो जाएंगे कांग्रेस के 2022 में कि कांग्रेस को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और विपक्षी दल कम मार्जिन से जीत जाएंगे। तो ये रणनीति भी कैप्टन की रहती है। तो इन तमाम दबावों के चलते कोशिश कांग्रेस की यही रहेगी कि सिद्धू और कैप्टन एक पेज पे आ जाएं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इन दोनों का एक पेज पर काम करना बड़ा मुश्किल है। और अगर कांग्रेस हाईकमांड ये करवा लेती है तो उसकी ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, वरना इन दोनों के रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं कि एक साथ काम करना इनका बड़ा मुश्किल है। बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि दोनों का एक पेज पर आना, एक मसले पर एक खो जाना बहुत मुश्किल है और यही वजह है कि बार बार कांग्रेस आलाकमान को, केंद्रीय नेतृत्व को बुलाना पड़ रहा है, कैप्टन और सिद्धू को, ताकि दोनों के बीच एक सामंजस्य बनाया जा सके, लेकिन वो बनता नहीं दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जगविंदर पटियाल और जैनेंद्र कुमार आपका। इस वक्त अब हम वापस लौटते हैं दिल्ली और दिल्ली की खबर जो कि सबसे बड़ी खबर है, एबीपी न्यूज़ की खबर है। एबीपी न्यूज़ ने सबसे पहले आपको बताया कि मोदी मंत्रिमंडल के दूसरे कार्यकाल का पहला विस्तार होने जा रहा है। मंत्रिमंडल से जुड़ी बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। सिंधिया, सोनोवाल समेत 17 से 22 नए मंत्री शपथ लेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फिलहाल 28 मंत्रियों की जगह खाली है और अब यहाँ चुनाव, इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए चुनाव जहां पर हैं वहां सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से विस्तार किया जाएगा। क्षेत्रीय दलों के नेताओं को मौका और कुनबा बढ़ाना इस मंत्रिमंडल का लक्ष्य है। जेडीयू, एलजेपी और अपना दल को मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। चुनावी राज्य के लिहाज से उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण है और वहां से अपना दल को मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। उत्तर प्रदेश से 3 से 5 मंत्री शामिल किए जाएंगे ताकि क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को समीकरणों में बैठाया जा सके। बिहार से 2 से 3 मंत्री, मध्य प्रदेश से 1 से 2 मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राकेश सिंह को जगह मिल सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना दौरा बीच में ही रद्द करके दिल्ली भी लौट रहे हैं। महाराष्ट्र से 1 से 2 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ी बड़ी अहम बातें हमने आपके सामने रखी और इसी से जुड़ा एक और अपडेट जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से आ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना दौरा बीच में रद्द करके दिल्ली लौट रहे हैं। ब्रजेश राजपूत, आपकी बात हुई ज्योतिरादित्य सिंधिया से? सिंधिया फिलहाल सबसे पहले आज उज्जैन में आरएसएस के दफ्तर पे गए और उसके बाद वह भी मंदिर में है। मेरी उनके समर्थकों से बात हुई है। उन्होंने कहा कि महाराज को बुलावा आ गया है, जो महाराज उनको कहा जाता है, और वो वापस अपने सारे प्रोग्राम खत्म करके उज्जैन से इंदौर निकलने वाले हैं और 3:30 की फ्लाइट से जाएंगे। इसके पहले उनके पूरे इलाके में कई दौरे थे। शाम तक इंदौर में प्रोग्राम थे, अगले दिन वो सुबह जाने वाले थे। मेरी राकेश सिंह से भी बात हुई है। राकेश सिंह इस समय जबलपुर में है। उन्होंने कहा है कि अभी मेरे पास कोई बुलावा नहीं आया है, मगर ऐसा कुछ होगा तो संभव है शाम को रवाना हो सकते हैं। तो राकेश सिंह भी हैं। और मगर एक बड़ी बात जो हम लोगों को पता लग रही है कि संभवतः जो थावरचंद गहलोत है उनको शायद ड्रॉप किया जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार से, क्योंकि वो पिछले दिनों जब भोपाल आए थे तो उन्होंने अपने करीबी लोगों को इस बात का संकेत दिया था कि अब शायद मेरी भूमिका कुछ बदली हुई होगी, हो संभवतः मुझे राज्यपाल के रूप में आप देखेंगे, क्योंकि उनका तो कुछ लोगों का बदलाव, कुछ लोगों का फेरबदल भी होगा। मगर हमारे एक सूत्र कह रहे हैं, जो आपने भी पहले बताया, कि जो मंत्रिमंडल विस्तार की
की जो लिस्ट है, जो 4 नाम हम शुरू से बता रहे हैं, उन चारों नामों से शपथ ली जाएगी। पहला नाम होगा राणे का, दूसरा नाम होगा विश्वाल का, तीसरा नाम होगा सिंधिया का, तो और चौथा नाम होगा सुशील कुमार मोदी का। तो हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इन संभवतः 4 नामों के साथ जो मंत्रिमंडल विस्तार में शपथ दिलवाई जाएगी। फिलहाल इन 4 नामों को प्रायोरिटी दी गई है। नाम अभी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। 19 से 27 लोगों के नाम की लिस्ट बन रही है, मगर इन 4 नामों को तो फाइनल कर लिया गया और संभवतः इन्हीं 4 नामों के से चलते ही शपथ भी दिलवाई जाएगी। ये हम और आप कल देखेंगे। जो खबर कल आपने विकास ब्रेक की है उस पर लगातार मोहर लगती जा रही है, मगर ये 4 नाम तो एकदम तय है और सिंधिया अभी शाम की 3:30 की फ्लाइट से वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। ब्रजेश, आप बने रहिए, आपके पास अपडेट के लिए हम आते रहेंगे। मनोज्ञा लोहीवाल कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, आपने सुबह खबर दी थी कि सर्बानंद सोनोवाल को कॉल मिल गया है और वे दिल्ली पहुंचेंगे आज दोपहर तक। क्या वे रवाना हो चुके हैं? क्या है अभी का अपडेट? एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में दिल्ली के लिए रवाना भी हो जाएंगे। ये पहला नाम होगा पूर्वोत्तर भारत से जिसे दिल्ली से कॉल आया है और बुलाया गया है मंत्री पद की शपथ के लिए। दरअसल 2 बातें हैं। पहला कि पूर्वोत्तर भारत या फिर पूरे भारत से जितने भी सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी उनका RT-PCR दिल्ली में कराया जाएगा। आज दिल्ली बुलाया जा रहा है। उसी रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में, यानी आने वाले कुछ घंटों में, अगले 2 दिनों में शपथ होगी। सर्बानंद सोनोवाल का नाम पहले से ही चल रहा था, लेकिन इसलिए भी क्योंकि अब हेमंत बिस्वा शर्मा को बना दिया गया है असम का मुख्यमंत्री। और जब इनको हटाया गया था उसके बाद ये भी कहा गया था कि आप अगर कोई भी मंत्री पद लेना चाहे तो ले सकते हैं। उन्होंने इनकार कर दिया था। फिर पार्टी ने कहा था कि हम इन्हें बड़े पद पर लेकर जाएंगे और बड़े किरदार में देंगे। इसका मतलब है कि अब सर्बानंद सोनोवाल को दिल्ली से, यानी कि केंद्र मंत्रालय की ओर से कैबिनेट पोस्ट मिलना लगभग तय है। जी, तो मनोज्ञा बड़ी जानकारी दे रही हैं कि सर्बानंद सोनोवाल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से वे अब कुछ देर में, आपसे कुछ देर बाद रवाना होंगे और दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा कुछ देर बाद। 1 से 1:30 बजे के आसपास कुछ प्रमुख लोग जिनके नाम हैं केंद्रीय मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में लिए जा रहे हैं, वे दिल्ली पहुंचना शुरू हो जाएंगे। हमारे साथ प्रकाश कुमार पटना से सीधे जुड़ गए। प्रकाश, RCP सिंह दिल्ली आ रहे हैं। क्या ये जो JDU और BJP के बीच मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्री पद को लेकर पेच फंसा है, उसकी बात को आमने सामने बैठकर ही सुलझाया जाएगा? बिल्कुल, ये बात लगभग तय हो चुकी है कि कैसे JDU अपने मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपने सांसदों को शामिल कराएगा, कितने पद होंगे। क्योंकि एक बात तो साफ हो गई है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक पद पर JDU कतई स्वीकार नहीं करेगा, एक मंत्री पद। तो अब ये बात हो रही है कि कितने मंत्री पद चाहिए, यहाँ तक कि अगर मंत्री पद पर अगर बात हो भी जाए, तय भी हो जाए, तो कौन कौन से मंत्रालय चाहिए। तो ये सारी बातें जो है तय होना बाकी है। और JDU की तरफ से RCP सिंह लगातार मुखर रहे हैं। जब से मंत्रिमंडल विस्तार की बात होती रही है, उन्होंने ABP न्यूज़ से कहा भी था कि उनकी हिस्सेदारी है और केंद्र में और राज्य में दोनों जगह अगर सरकार होती है तो मैसेज अच्छा जाएगा, यानी एक संदेश के तौर पर भी देखा जाएगा। तो अब ये देखना होगा कि कितनी सीटें JDU ले पाती है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, क्या बार्गेन होता है और कहां तक तय होता है और कौन कौन से नाम तय होंगे। लगभग 4-5 नाम है, वो भी लगभग तय हैं। उन्हीं में से किसी को मंत्री बनना है। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि नीतीश कुमार की अंतिम मुहर कब लगती है। आज शाम में नीतीश कुमार दौरा करके आने वाले हैं। देखिए, RCP सिंह का खुद नाम आ रहा है, ललन सिंह जो सांसद हैं, लोकसभा में नेता भी हैं, उनका नाम आ रहा है। रामनाथ तिवारी जो है कर्पूरी ठाकुर के जो बेटे हैं, उनका नाम आ रहा है। चंद्रवंशी का नाम आ रहा है। संतोष कुशवाहा का नाम आ रहा है। तो ये नाम जो है प्रमुख है। हालांकि अंतिम फैसला नीतीश कुमार लेंगे कि किनको देना है। तो जैसा कि हमने बताया भी था विकास, कि एक फॉर्मूला के तहत ही कोई बात होगी, क्योंकि नीतीश कुमार को यह कह पाने में सुविधा होगी कि जब पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तो उसमें सांकेतिक तौर पर एक मंत्री पद दिए जा रहे थे, तो उन्होंने इनकार कर दिया था। अगर इस बार स्वीकार किया है तो किन वजहों से स्वीकार किया है, उसके पीछे क्या मंशा रही है, ये सब कुछ बताना होगा, तभी जाकर के JDU तैयार होगी। जी, प्रकाश कुमार आप बने रहिए। ब्रजेश राजपूत भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज्ञा लोहीवाल कोलकाता से जुड़ी हुई हैं। रौनक कोकड़े मुंबई से जुड़े हुए हैं। आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। सबसे बड़ा लेकिन सवाल अभी है कि कौन कौन नया मंत्री बनेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कैबिनेट में विस्तार हो रहा है, अभी
अभी इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। रक्षा मंत्री जी, क्या जल्दी विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में विस्तार हो रहा है? अभी इस संबंध में मैं कुछ नहीं। हम तमाम अपने संवाददाताओं के साथ ग्राउंड जीरो से आपको मोदी कैबिनेट के विस्तार का अपडेट दे रहे हैं। तमाम राज्यों में जो उम्मीदवार हैं जो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं उनको कॉल मिलना शुरू हो गया। उन तमाम नेताओं का दिल्ली पहुंचने की भी शुरुआत हो चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर से अपना दौरा रद्द करके दिल्ली लौटने की तैयारी कर रहे हैं। नारायण राणे 1:30 बजे गोवा से दिल्ली रवाना होंगे। सर्बानंद सोनोवाल गुवाहाटी से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारे साथ तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। आरसीपी सिंह पटना से दिल्ली के लिए निकलेंगे, मनोज्ञा लोईवाल कोलकाता से, प्रकाश कुमार पटना से, ब्रजेश राजपूत भोपाल से और रौनक कुकड़े मुंबई से जुड़े हुए हैं। रौनक का रुख कर लेते हैं। रौनक, अभी खबर आई है कि तमाम जो नेता हैं उनको कॉल मिलना शुरू हो गए। इन 3 नामों के अलावा आपको कौन कौन से चेहरे महाराष्ट्र में लगते हैं जो वहां पर सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण के तहत उनको कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है? ये देखिए विकास, जो मुझे मेरे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भागवत कराड़ ये राज्यसभा से सांसद है बीजेपी के, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके से आते हैं, ओबीसी चेहरा है, वंजारी समाज में इनकी अच्छी पैठ मानी जाती है और गोपीनाथ मुंडे और मुंडे परिवार के करीबियों में से वन ऑफ दी ये है और इनको अभी कुछ 1 साल पहले ही राज्यसभा का सांसद जो है वो महाराष्ट्र से बनाया गया है। तो इनका नाम भी चर्चा में और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि इन्हें मोदी सरकार में राज्य मंत्री जो है वो बनाया जाए। और इतना ही नहीं तो अभी फिलहाल जो मोदी सरकार में राज्य मंत्री है संजय धोत्रे, उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही है, तो हो सकता है कि उन्हें मंत्रिमंडल से इस बार हटाया जाए और उनकी जगह पर भागवत कराड़ को जो है वो मंत्री बनाया जाए। इसके अलावा हिना गावित का एक नाम जो है वो सामने निकल कर आ रहा है प्रमुखता से और यंग चेहरे के तौर पर हिना गावित को देखा जाता है। महाराष्ट्र के नंदुरबार इलाके से दूसरी बार वो सांसद चुनी गई है और आदिवासी इलाका जो है उसका प्रतिनिधित्व जो है वो करती है। तो हिना गावित को भी, हालांकि हमने हिना गावित और उनके दफ्तर में ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या उनको बीजेपी दफ्तर से या संगठन महामंत्री से किसी तरह का कोई कॉल आया, तो फिलहाल तो कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हिना गावित भी मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा इस बार हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।